एंड स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर फील्ड कि हाँ, एवरीवन ना, सब लोग भाग रहे हैं एक तरफ से कि मुझे अपने आप को बेटर करना है, अपने बच्चे को बेटर करना है। ये सभी का गोल है एक तरह से, राइट? बट क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअल नॉलेज नहीं है Yes, कि yes. हमें कैसे ग्रो करना है, कैसे हम सब चाहते हैं सक्सेसफुल हो हम, ठीक है, सब चाहते हैं कि हम खुश रहे, हैप्पी रहे, और यही चीज वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर भी इम्पोज करते हैं स्टार्टिंग से, डे वन से। पैदा भी नहीं हुआ होता है, सपने में होता है वो, फिर भी चीजें रहती है कि माई चाइल्ड शुड बी अ जीनियस, माई चाइल्ड शुड बी एन इंटेलिजेंट। मतलब Yes. वो एक तरह से हम अपने सपने अपने बच्चों पे अपने डालते हैं, है ना, हर चीज में। वी ऑल्सो गिव दैट मच इनपुट ऑल्सो, मतलब हम अपना खाना छोड़ के पहले उसको खिलाना, अपने कपड़े छोड़ के पहले उसका देखना, ये करते भी हैं सारे लोग। मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों की फील्ड में, हर इंसान ने अपनी हैसियत से बढ़कर ही किया है, उससे कम किसी ने नहीं किया। बेस है कि हमें साइंटिफिक तरीके से आगे जाना चाहिए कि वी हैव Okay. बिन कॉपिंग वेस्टर्नर्स फॉर लॉन्ग, है ना, हम उनको ऊपर ऊपर से कॉपी कर पाते हैं, मगर हम उनको वो एकदम साइंटिफिक चलते हैं अपनी हर चीज में। तो हमें Yes. भी अपना साइंस मालूम होना चाहिए कि हम बच्चे कैसे बड़े कर रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ Yes. एक टाइम था जो हमारी संस्कृति जो थी, हिंदू संस्कृति, दैट वाज वेरी स्ट्रांग। Yes. बट अब हमको उसी में खुद को ही नहीं मालूम है कि आग क्या था, तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम साइंटिफिक तरीके से देखें। तो आज जो मैं टॉपिक आप सबके सामने लाई हूँ, दैट इज Yes. अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस। कई बार आपने सिर्फ सुना होगा एडमिशन लेते टाइम, स्पेशली क्योंकि स्कूल्स के, प्ले स्कूल्स के, वहां पे वो ये चीज मेंशन करते हैं कि हम मल्टीपल एरियाज में डेवलप करते हैं बच्चों को। ये आप वहां सबसे कॉमन सुनोगे। देखो, someone is क्या pampering their child even now during the webinar. So it's मतलब बच्चों से तो अटैचमेंट होती ही है, बट है ना, बच्चों को गाइड करने से पहले हमें खुद को पता है कि हम उनको कहाँ गाइड कर रहे हैं। देर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस कि हाउ टू गाइड। एंड मैं आपको बता दूंगी, देर आर सो मेनी काउंसलर्स हु आर काउंसलिंग कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है, बट उनको भी बेसिक्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज दे माइट बी अ गुड स्पीकर, मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स में बताऊंगी, दे माइट बी अ गुड स्पीकर, तो लोग उनकी बातों को रिसेप्ट करते हैं, बट दे डोंट वर्क ऑन द प्रॉब्लम एरियाज, जो कि उसकी स्टडी से आएगा, जो है साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बेसिकली पर्सनालिटी समझना, कैरियर समझना। वो इन डेप्थ स्टडी नहीं किया होगा, तो खाली अपर अपर फ्रेम, तो इतने इंटेलिजेंट तो बहुत लोग होते हैं। तो ये चीज है। तो अब हम इसको साइंटिफिक चलेंगे। चलिए, आज मेरे को थोड़े वॉलंटियर्स चाहिए, आप लोगों में से थोड़ा रिप्लाई एक्सपेक्ट करूंगी मैं, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी टू कंडक्ट इट। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से कि कोई इंटेलिजेंट है, समवन इज इंटेलिजेंट। किसी He को आप starts is a quick learner. क्विक लर्नर, ओके। रोहित सर, ईश्वर जी, आप कुछ पुटअप करना चाहेंगे? He's a smart worker, not a hard worker. Yeah. ओके, रोहित सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इंटेलिजेंट कौन है आपकी नजरों में? यू आर ऑन म्यूट सर। Sir, ma'am, actually it is not necessary that he must be rather clever and brilliant in all the field. He, in his specific field or specific area, if he is a brighter or clever, it is enough that he is intelligent. Suppose I'm not good at biology. I'm never good at biology, but I'm good at chemical engineering because my background is such. So I feel that it is my area core strength, and it is okay for me. Okay, यू आर this is my इंटेलिजेंट इनफ। yes. Because in my core strength area, that is a Right. motivation, inspiration, and chemical engineering. So I believe
that in my area I am intelligent. Good enough. Okay, No okay, issue. ma'am. Carry on, carry on. रजनी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? Doing things smartly, Okay. that also shows a person's individual's intelligence. खुशबू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मीनल जी? Like अंडरस्टैंडिंग, आई मीन इजीली बात समझ जाना, या तुरंत जवाब देना, या लाइक दैट. तो Okay, उस हिसाब से. great. Anyone else would like to speak? Ma'am, in my case, I like to say that this example is you. मतलब intelligent, smart, everything matters. और प्लस सबको साथ लेके चलना. कई इंटेलिजेंट पीपल ऐसे रहते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ सोचते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है, खुद तो ज्ञान लेता है, दूसरों को भी बांटता है. एज सच. ओके, ठीक है. चलिए, अब हम आते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे. ठीक है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहती है? मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंट इज अ पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू लर्न एंड यूज दैट नॉलेज एंड अप्लाई दैट नॉलेज. पूरा समझे, इंटेलिजेंस किसको हम बोलते हैं? जो पहले तो सीखता है प्रॉपरली, और वो सीखे हुए को वो अप्लाई करने में अच्छा होता है, उसको हम इंटेलिजेंट मानते हैं. तो देखिए, जो आप लोगों ने सिंपल कोई भी सेंटेंस में बोला, मैच हो रहा है ना यहाँ पे? आपके हिसाब से इंटेलिजेंट कौन है? जो कुछ भी अच्छा करता हो, या तो जल्दी तुरंत अच्छा कर लेता हो, अच्छा करना है वो करके दिखा रहा है. कौन है? जो अप्लाई कर रहा है, नॉलेज ले रहा है, सीख रहा है, अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबसे, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? डॉक्टर ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंजीनियर ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैथमेटिशियन, एनालिस्ट, कोडर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, साइकोलॉजिस्ट, हमारे जैसे एक दो लोग, डांसर, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? अच्छा कर रहे हैं ना ये लोग भी? हमारा डेफिनेशन हो गया, नॉलेज ली, अच्छा किया. Everyone are intelligent in their field, their respective fields. Yes, I also agree with her that everyone are intelligent in his own field, in his core strength area. डॉक्टर के फील्ड में इंटेलिजेंट है, इंजीनियर के, और आर्टिस्ट, स्पीकर, ये सबकी इंडिविजुअलिटी है. सो वी कैन नॉट कंपेयर विथ ईच अदर. दैट्स माय ओपिनियन एंड आई एग्री विथ मैम. ओके, या रजनी जी के साथ एग्री मैं भी करती हूँ सर, आपके साथ भी मैं एग्री करती हूँ. क्यों? बट हियर विल कम अप विद वन मोर पॉइंट. यहाँ मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी है, ये मैं सुनाए बिना नहीं जाऊंगी. ओके. 5 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट की स्टोरी है ये. 5 ब्लाइंड मैन थे, दिखाई नहीं देता, उनको ब्लाइंड कहते हैं. तो बेसिक कहने का मतलब ये कि पहले से उनके पास परसेप्शन नहीं है एलिफेंट का. एलिफेंट इतना बड़ा विशाल है, राइट? तो उनको एलिफेंट के 5 अलग अलग एरियाज पे हाथ टच करने दिया गया, फील करने दिया गया कि अब आप इसको इमेजिन करके हमें बताइए, डिस्क्राइब कि एलिफेंट कैसा है. तो एक को रखा था उसके ट्रंक के पास, सूंड के पास, जहां उसके दांत उसको टच हो रहे थे. एक को पीठ पे चढ़ाया हुआ था जहां उसको कान टच हो रहे थे उसके. एक को पूंछ के पास रखा था, एक को उसके पेट के पास रखा था, दूसरे एक को उसके पैर के पास रखा था. अब डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस क्या आए एलिफेंट के? एलिफेंट जिसके ट्रंक के पास रखा था वो कहता है एलिफेंट तो स्पीयर की तरह है, भाले की तरह है. एलिफेंट है क्या भाले की तरह? बट क्या वो गलत है? अपने तरफ से तो वो सही है. जिसको पूंछ के पास रखा है वो कहता है ये तो रस्सी की तरह है, रोप की तरह है. बट क्या एलिफेंट रोप की तरह है? जिसको पेट के पास रखा था वो कहता है ये तो रफ वॉल है, कोई दीवार की तरह है. क्या दीवार की तरह है एलिफेंट? जिसको कान के पास रखा था वो कहता है कि पंख की तरह है. तो क्या ऐसा है एलिफेंट का डिस्क्रिप्शन?
पैर के पास रखा तो कहता पेड़ की तरह है। तो कहने का इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बेसिकली कि नॉलेज है ना इतना वाइड है, इट इज अ वेरी वाइड ओशन। हमें जिस चीज का एक्सपोजर मिलता है ना, और जो एनवायरनमेंट मिलता है, जो आसपास से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जस्ट हम उसके बेसिस पे हम चलते रहते हैं आगे जीवन में। जरूरी नहीं है कि हमको सारी नॉलेज हो लाइफ में। अब जैसे मैं हूँ तो मैं साइकोलॉजी और ओकल्ट से रिलेटेड स्टडी करती हूँ, तो आई एम गुड एट दैट, वो मैं पढ़ती हूँ, मुझे उसका एक्सपोजर है, मुझे उससे रिलेटेड लोग मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए लोग मिलते हैं, उनसे सीखती हूँ और फर्दर फर्दर। इसी तरह जरूरी नहीं है मगर कि मेरी दूसरी स्किल्स जैसे हिस्ट्री में आई एम वेरी पुअर, तो वो क्योंकि उसका शायद मुझे एक्सपोजर भी नहीं है, स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है उस चीज की तरह। दूसरी चीज हो गई कि लैंग्वेज हो गई एक तरह से कभी देखिए लैंग्वेज भी अब क्या उसमें भी लेवल हो जाता है, कितनी नॉलेज है। लैंग्वेज मेरी इतनी अच्छी है कि मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, बट मेरी वो लेवल की लैंग्वेज नहीं है कि आई कैन बी अ क्रिएटिव राइटर, बहुत क्रिएटिव तरीके से लिख रही हूँ या बहुत क्रिएटिव तरीके से एकदम पोएटिक स्टाइल में बोल रही हूँ, शायराना तरीके, ये नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि आई कैन कम्युनिकेट, तो ये एक एवरेज लेवल ऑफ स्किल हो गया। तो इसी तरह बेसिक क्या है कि देर आर 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एरिया। 1983 में हॉवर्ड गार्डनर करके एक साइकोलॉजिस्ट थे वो नाम से, जिन्होंने अपनी बुक में बताया था कि इंटेलिजेंस इज नॉट दैट स्मॉल, कि एक छोटे डिस्क्रिप्शन में इसको आप नहीं कवर कर सकते, इसको एक ब्रॉडर एरिया में आपको स्प्लिट करके बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो देयर ही प्रपोज कि 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, और एक पर्सन में इनमें से कोई भी पर्टिकुलर 1, 2 या 3 शार्प हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सब एरिया में सब लोग अच्छे हों, but they can be good in certain areas and they can do well in their life basically, अगर हम उस पर फोकस करें। एक छोटा सा मैं आपको अंदाजा दूंगी कि ये कौन से 8 एरियाज हैं जो उन्होंने कैलकुलेट किए थे। लिंग्विस्टिक यानी जो लैंग्वेज है हमारी, कोई कोई लोगों की लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती है, रिटन, दे कैन राइट, रीड, दे कैन स्पीक वेल, तीनों चीजों में होती है। तो यू क्लासिफाई इट अंडर लैंग्वेज और वर्बल इंटेलिजेंस। एरियाज लाइक एंकर्स है, राइटर्स है, पोएट्स है, इन सबको लैंग्वेज इनका बहुत अच्छा होना चाहिए। और कुछ स्पीकर्स हैं जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या जो लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं उनके लिए लैंग्वेज स्किल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देन लेट्स कम टू मैथमेटिकल स्किल्स को। मैथ्स अपने आप में जिसका अच्छा है, मतलब ही इज गुड एट एनालिसिस, ही इज गुड एट लॉजिक, पुटिंग अप थिंग्स वेल, तो ये स्किल्स भी मगर सबकी अच्छी नहीं होती, हमने देखा है, राइट? हमने देखा है मैथ्स में कई बार लोगों के उतने मार्क्स नहीं आते, ऐसा भी एक। बट जैसे इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, डॉक्टर्स है, इन लोगों का ये एरिया ऑफ वर्क बहुत स्ट्रांग होता है। देन कम्स इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल क्या? आपस में बात करना, एक दूसरे को समझ पाना, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाना, एक डेटा देकर एक दूसरे को उसमें से बेनिफिट ले पाना, वर्कआउट कर पाना, इसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। कई सारे आपने जैसे मैम किसी ने आप लोगों में से कहा था, कुछ लोग होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं बट वो काम नहीं निकाल पाते, किसी ने बोला था मेरे को ध्यान में, तो उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स वीक होती है। कहीं ना कहीं वो इतने इंटेलिजेंट तो होते हैं कि वो अपने एरिया में, बाकी किसी एरिया में इंटेलिजेंट होंगे तो वो काम आता है उन्हें काम, बट उनको दूसरों के साथ मिलकर काम करना नहीं आता, तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है। देन कम्स किनेस्थेटिक स्किल। किनेस्थेटिक स्किल क्या है? ये बॉडी स्मार्ट है, बॉडी स्मार्टनेस। ऐसे लोगों को अपनी बॉडी कैसे यूज करनी है किसी काम के लिए, ये आपको इनको अच्छे से पता होता है। इनके ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स,
ये सब बहुत स्ट्रांग होते हैं। कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, जैसे कि स्पोर्ट्समैन, इनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और डांसर्स, परफॉर्मर्स जो अपनी बॉडी यूज करके कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी बॉडीली स्किल्स बहुत अच्छी होती है। बट एकदम से सिर्फ बॉडीली स्किल्स अच्छी है बोल के हम ये नहीं बोल सकते कि या तो वो स्पोर्ट्समैन है या वो डांसर है या वो ये पर्टिकुलर, उसके साथ में और उसको सपोर्टिव स्किल्स लगती है। जैसे अगर बॉडीली स्किल अच्छी है, साथ में म्यूजिकल स्किल भी अच्छी है, तो वो पर्सन डांस में बहुत अच्छा होगा, राइट। बट बॉडीली स्किल्स अच्छी है, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, उस साइड है, तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में थोड़ा क्विक डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट है, राइट। या विजुअल स्किल्स अच्छी है, विजुअल स्किल्स तो खैर डांस में भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है, डिफरेंट स्पाइस ऐड हो जाते हैं तब। देन वी हैव म्यूजिक, इसमें किसी रिदम समझना, टोन समझना चीजों की, ये सारी चीजें आती है म्यूजिक स्मार्टनेस में। जैसे अपने सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले लोग होते हैं, उनकी ये स्किल्स बहुत अच्छी होती है। देन कम्स विजुअल स्किल्स। विजुअल स्किल्स क्या है? विजुअल स्किल यानी जो हम देख रहे हैं अपने सामने, उसकी हम जजमेंट कितनी अच्छी तरह ले सकते हैं, ये है विजुअल स्किल्स। ये कहाँ यूज होती है? जैसे कार ड्राइव करते हैं हम, सबसे सिंपल एग्जांपल, तो जब कार चला रहे होते हैं तो हमें जजमेंट लेनी होती है, राइट, इतने में से मेरी कार निकल जाएगी, दैट मीन्स यू आर टेकिंग द जजमेंट ऑफ द स्पेस बेसिकली, राइट। ये चीज है। और ये स्किल्स आपको जैसे डिजाइनिंग में हम ड्रेस सिलवाते हैं तो हम इमेजिन करते हैं, राइट, कि ये ड्रेस ऐसा फिटिंग में आ जाएगा जब ये सिलेगा। या इंटीरियर करवाते हैं आर्किटेक्ट लोगों के लिए, सोचो आर्किटेक्ट तो एकदम प्लेन धरती पे, प्लेन सॉइल पे वो एक बिल्डिंग खड़ा करने की इमेजिनेशन रखता है, राइट। तो उनकी विजुअल स्किल्स कितनी स्ट्रांग होगी। डांसर जो कि अपने मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो विजुअल स्किल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो। प्रोफेशन हम इसमें से निकाल सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, एट द एंड बात करेंगे उसकी। इंट्रापर्सनल स्किल्स। अब इंट्रापर्सनल स्किल्स क्या है? हम खुद को समझ पा रहे हैं, हम हमारी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। लोग उनको बोलते हैं आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, वो मानते नहीं है। दे थे कि परिस्थिति ही ऐसी है मेरे आगे, तब मैं गुस्सा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, राइट। बट ऐसा होता नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे होते अपने आप को। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी खुद की खूबी नहीं पता होती, उसकी कमी भी नहीं पता होती, खूबी भी नहीं रियलाइज होती है। तो इससे क्या नुकसान होता है? इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं आने से खुद की ही प्रतिभा नहीं निकाल पाते हम बाहर अपनी। कई बार हम रॉन्ग बिहेवियर की तरफ बढ़े हुए होते हैं, बट हम नहीं कर पाते। अब ये किनकी अच्छी होती है? जैसे साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स है, क्योंकि जब इनके पास लोग आते हैं तो परेशानी में आते हैं, कुछ ना कुछ डिफिकल्ट एरियाज के साथ आते हैं। अब जब उनको खुद, पहले तो खुद को समझना है चीजों को कि क्या एक्चुअल फील्स चल रही है, तब तो वो उनको समझाएंगे, राइट। तो ये उन लोगों की स्ट्रांग होती है। आपको याद है, अगर मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अभी बहुत सारी जगह पे अवेयरनेस नहीं है, इवन फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली काउंसलिंग अदर्स। क्यों कहा था? क्योंकि motivational speakers या just a counselor without a knowledge background, basically they are good at speaking, their intrapersonal skill, their language skill, that is good, but are their intrapersonal skills good? That will matter. जिसका इंट्रापर्सनल स्किल अच्छा होगा वो आपको राइट गाइडेंस ज्यादा दे पाएगा। हो सकता है वो उतना एक्सट्रोवर्ट नहीं हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे क्राइटेरियाज हम जब किसी को सजेस्ट करते हैं ना कि आप ये चीज करोगे, आपका एनालिसिस, साइको एनालिसिस ये है, तब हम ये सब चीजें कंसिडर करते हैं। देन देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक स्किल्स क्या है? जैसे पेड़ पौधे समझ पाना, आपके आजू बाजू जो नेचर है इसको समझ पाना,
बर्ड्स है, प्लांट्स है, एग्रीकल्चर फील्ड में कितना ज्यादा आपको समझ पाना होता है नेचर को, कि कैसी सॉइल है, कब पानी देना है, कैसे सीड करना है, हर एक में नहीं होती। वेरी फ्रैंकली आई विल से माइन इज पुअर इन दैट मैटर। तो ये चीज होती है, सब में एक मिश्रण होता है डिफरेंट। एनी क्वेरीज की हम लास्ट में लेंगे, अगर कुछ आपको क्वेरीज होगी तो हम एक साथ पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। और मैम सॉरी, ये ऐसे लास्ट में रखते हैं। हाँ, तो अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि अब हमको इतना सब डेटा पता है, ये तो थियरी हो गई, राइट? आप गूगल भी करोगे तो आपको मिल जाएगी, बट इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल यूज में कैसे लाते हैं? प्रैक्टिकल यूज में हम ऐसे लाते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है? दे आर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके बिहेवियर और आप कैसे हो इसको एनालाइज करना चाहता है। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, जो जैसा है सब बढ़िया है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, राइट? ओनली वी हैव टू ग्रूम देम इन द राइट वे, ये हमारा मोटो होता है। तो वो क्वेश्चंस ऑलरेडी साइंटिफिकली डिजाइंड होते हैं, ऑलरेडी रिसर्च होते हैं। उन क्वेश्चंस को हम पूछते हैं जो भी कैंडिडेट है जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, जब एडल्ट के लिए करते हैं हम उनके कैरियर का करते हैं, एनहांसमेंट का, कौन से स्टेज पे आए हैं वो। कई बार पोस्ट ग्रेजुएट भी आते हैं और पूरी पढ़ाई करने के बाद कहते हैं कि हमें तो पता नहीं क्या करना है, तो ऐसे भी आते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कैंडिडेट वी सिलेक्ट क्वेश्चन उनके एज के हिसाब से एंड उनको पुट अप करते हैं और उस पर वो रिप्लाई करते हैं। उसके बेसिस पे उनकी रिपोर्ट जनरेट होती है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक स्टूडेंट की रिपोर्ट है, राइट? जो अराउंड 5th to 7th ग्रेड में है। ये देखिए, इस तरह जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी बताया मल्टीपल इंटेलिजेंस के एरियाज बताए, तो इस तरह से वो एरियाज क्वेश्चंस के बेसिस पे एनालिसिस निकलता है। जैसे अब ये स्टूडेंट है, इनका क्या निकल रहा है? फर्स्ट प्लेस पे बॉडीली किनेस्थेटिक 98 परसेंटाइल। मतलब पर्सन को अपनी बॉडी कैसे यूज करनी है, वो उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, उसकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स बहुत अच्छी है इस पर्टिकुलर बच्चे की। अब विजुअल एंड स्पेशियल स्किल्स, मतलब स्पेस का जजमेंट उसका बहुत अच्छा है। दैट कुड कम अंडर क्रिएटिव एरिया ऑल्सो। देन थर्ड इज मैथमेटिकल, मतलब लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स है इस बच्चे में। ठीक है, अब क्या है, ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है एक तरह से। क्यों स्पोर्ट्स में अच्छा है? यहाँ देखिए, मैंने आपको कहा था अगर म्यूजिक अच्छा नहीं है तो डांसर परफॉर्मर नहीं होगा बच्चा, राइट? तो म्यूजिक उसकी वीकनेस में है, वर्बल लैंग्वेज वीकनेस में है, इंट्रापर्सनल वीकनेस में है, बिलो 50% है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इस पर्टिकुलर चीजों को एनालाइज करते हैं, स्ट्रेंथ पता करते हैं कि ये बच्चे की स्ट्रेंथ है, मतलब यहाँ ये एरिया है जिसमें ये फ्लरिश करने वाला है, गॉड गिफ्ट है इसका ये चीज, तो हमें उसको उसमें एंकरेज करना है। तो कई सारी एक्टिविटीज आजकल तो कितनी है, कोडिंग है, डांस है, फिर आप लोग भी थोड़ी ऐड कर सकते हैं को, क्या रोबोटिक्स आ गया आपका, फिर वो म्यूजिक आ गया, पियानो आ गया, व्हाट नॉट, सिंगिंग आ गया। पेरेंट्स कितना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें, और किसी चीज में डाल देते हैं बाजू वाले के बच्चा अच्छा कर रहा है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, दुखी, मेरा बच्चे को तो कुछ नहीं आता है। अरे आप अपने बच्चे की वीकनेस के उसके साथ कंपेयर करें, उसकी स्ट्रेंथ है वो। उस अब ये बच्चे को मैं डांस की क्लास में भेजूंगी और एक्सपेक्ट करूंगी कि ये ऋतिक रोशन जैसा डांस करे, तो पॉसिबल नहीं है। ये बच्चा स्पोर्ट्स का बच्चा है, इसको स्पोर्ट्स में डालूंगी इसके रेलेवेंट एरियाज में, तब वो वहां पे करेगा अच्छा, रोबोटिक्स वगैरह में करेगा, एआई में करेगा अच्छा। अब उसको म्यूजिक पकड़ा दूंगी, पियानो, इतना गंदा बजाएगा,
गाने लगाऊंगी बहुत बेसुरा गाएगा, क्योंकि नहीं है ना, वो स्किल्स नहीं है। बट देखो कुछ स्किल्स तो हम फिर भी चलो म्यूजिक को एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं, बट वर्बल स्किल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं इग्नोर कर सकते यहाँ पे? क्योंकि जब उसको प्रेजेंटेशन देनी होगी कहीं किसी के सामने या एग्जाम लिखनी होगी, तो वो लिख नहीं पाएगा ना अच्छे से। तो इतना इंटेलिजेंट बच्चा होते हुए भी, क्योंकि उसकी वीकनेस है वर्बल लैंग्वेज, वो नहीं कर पाएगा। तो हियर दिस इज एनालिसिस जो एक साइकोलॉजिस्ट करता है इसको प्लानिंग के साथ, फिर पेरेंट्स को सजेस्ट करता है कि कैसे करना है, आगे बढ़ना है। तो इस तरह मल्टीपल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अ थियोरी टू अंडरस्टैंड, इस तरह अप्लाई होती है वो एक एक इंडिविजुअल से। तब जाके एक बच्चे को ना सिर्फ आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपकी समझदारी की भी जरूरत है। जहां तक मेरा अनुभव रहा है, अब तक पेरेंट्स ही अवेयर नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या चीजें अवेलेबल है, दे देमसेल्व्स डोंट नो। बाकी ये मैंने वेबिनार्स लिए हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं हम तो हमारे बच्चे का पूरा साथ दे रहे हैं, तुमको जो करना है करो। वो एक कोर्स छोड़ के दूसरे कोर्स में भी जा रहा है, हो सकता है उनके पास पैसे हैं अच्छे खासे, इसीलिए वो ये चीज भी ओके करते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि उनके पास इतना फंड हो। सीवी चलो एक बार मैं कहती हूँ आपके पास पैसा भी है, बट व्हाट अबाउट टाइम, एनर्जी। टाइम एक रफली हम शेड्यूल देखते हैं एक बच्चे का कि पूरा दिन में एक बच्चा किस तरह 24 घंटे है हम सबके पास, राइट, वी हैव 24 आवर्स। उसमें से 9 से 10 घंटे तो स्कूल से ही जाने आने में, तैयार होने में, ट्रैवल करने में और स्कूल में स्पेंड हो जाते हैं बच्चे के। फिर अगेन आपके पास बचे 14 to 15 आवर्स, उसमें से 8 से 10 घंटे बच्चा सोता है। अच्छा, नाउ इफ योर चाइल्ड इज स्लीपिंग देन लेस देन 8 आवर्स, देन आई टेल यू यू आर स्ट्रेसिंग योर चाइल्ड, और वो बड़े होके कुछ नहीं कर पाने वाला है। ऐसे जाग जाग के वो कुछ क्रिएटिविटी नहीं ला सकता। क्रिएटिव लाने के लिए उसको रेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि स्लीप इज द टाइम व्हेन वी रिजुवनेट। हमारी बॉडी हील करती है, अगर कोई भी हमें कमी रह गई है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो हील करती है नेचुरली। उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना, बस सिर्फ सोना है। इवन फॉर एडल्ट सेम इज द केस, आपको सोना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन 4 to 7 आवर्स, फिर दो बचे आपके पास, उसमें से 2 से 3 घंटा ट्यूशन, होमवर्क और कुछ असाइनमेंट भेजा होगा मैम ने कि ये बना के लाना, कल वो बना के लाना, तो ये सब करने में बच्चों का चलेगा। बस से 1 से 5 घंटा मैक्सिमम, 1 से 2 घंटा आजकल तो टीवी है ही है, मोबाइल, टीवी, एंटरटेनमेंट, प्ले, इन चीजों में चला। तो टाइम, ये जो रिसोर्स है आपके बच्चे के पास, ये बहुत कम है। इतने कम टाइम में आप उससे क्या क्या करवा लोगे, कितनी सारी एक्टिविटीज। तो देर इज अ नीड टू गो वेरी साइंटिफिक, एंड जो चीज उसके लिए बनी है, हिट दैट पर्टिकुलर थिंग। अब देखिए कोई भी एक कोर्स है आज की तारीख में, एडवांस लेवल का अगर आप जाते हैं तो 20-25 हजार से कम में मेरे को नहीं लगता कोई कोर्स अच्छा ढंग का आता है। रोबोटिक्स के कोर्स भी आते हैं 25 हजार के। फिर डांस एंड म्यूजिक अगर एडवांस स्टेज पे आप करवाना चाह रहे हैं, कोई अच्छा ढंग का टीचर ढूंढवा रहे हैं, अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो बहुत कॉस्टली है सब कुछ। तो वाई टू वेस्ट योर मनी, उससे अच्छा है सिंपली यू शुड गो विद दिस थियरीज, जबकि साइंटिफिक टूल अवेलेबल है। फॉरेन में तो इसके बिना दे डोंट गिव एडमिशन एट ऑल। तो एक तरह से बेनिफिट क्या है ऑफ गोइंग स्ट्रक्चर्ड इज यू सेव योर टाइम, मनी एंड एनर्जी, देन सेल्फ एस्टीम बच जाता है। आपको ये दुख नहीं होता कि मेरा बच्चा कम परफॉर्म कर रहा है। आपको पर्पस पता है, अगर मैंने इसको डांस क्लास से डाला तो इसलिए डाला कि मुझे इस बच्चे को ग्रूम करना है थोड़ा बहुत, एटलीस्ट इसकी वर्बल एबिलिटी, इसके पर्सनल स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे मुझे वर्क करना है। तो बहुत हाई फाई तो नहीं मैं सोच सकती, बट ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप यू विल वर्क आउट, राइट। आपको पता है अब आप किस चीज पे वर्क कर रहे हैं, वेरी वेल, आपके ड्रीम्स एंड गोल्स अचीव करने के चांसेस अब बढ़ गए, सक्सेस रेट इंक्रीज हो चुका है। अब कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में भी कम है और बच्चे के भी माइंड में कम है, क्योंकि आप अब बच्चे की खुशी से कर रहे हो, राइट। एक तो समर वेकेशन, तो वेकेशन बहुत अच्छा टाइम है जब आप ये चीज बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे इस बच्चे के लिए मैंने एक आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास करवाई थी, एंड मैंने उसको पब्लिक स्पीकिंग करवाया। तो क्या हो गया, पब्लिक स्पीकिंग में वो स्ट्रेस्ड है बच्चा,
राइट, क्योंकि उसकी स्किल्स वीक है, बट मुझे उसको भी लेके चलना है साथ में। तो बच्चा वहां थोड़ा स्ट्रेस रहा, बट जब उसने आर्ट एंड क्राफ्ट किया, एक हॉबी इनकलकेट हो रही थी उसकी, तो ही वॉज हैप्पी, द चाइल्ड वॉज हैप्पी। सो दिस वे वी सिलेक्ट एक्टिविटीज, टाइम, एनर्जी, सबकी लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए। तो मेरा बेसिक इस चीज के पीछे ये था कि वी हैव टू, ये इसकी अवेयरनेस मैंने कम देखी है, पेरेंट्स देमसेल्व्स आर नॉट मच अवेयर अबाउट इट। कई बार पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव होके बोलते हैं, हम तो जो बच्चे को बोलते हैं तुझे जो करना है कर ले, बट बेटा बच्चा क्या करेगा जब आप गाइड करने में कैपेबल नहीं हो उसको, तो वो क्या कर लेगा। एम्बिशियस बच्चे को भी गाइडेंस की जरूरत है। You should not push yourself on your child, but your duty is to guide him to the right path कि कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले खुद को पता होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर वेबिनार्स में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए, ताकि पेरेंट्स के आगे डिफरेंट चीजों से रिलेटेड अवेयरनेस आ जाए। चलिए, एनी क्वेरी और एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? Kind of how to judge. Right now, my baby is 2 years old only, so he's good at picking up stuff. I mean, he's quite sharp. ऐसा नहीं है कि मतलब देखो, क्विक अभी लर्नर है। जी, अभी मैंने कहा ना आपको, एज वाइज चलेंगे हम लोग, एज ग्रुप के हिसाब से सब चीज डिफाइन होती है, राइट। तो इन चीजों में आपको वैसे तो खुद से भी आप लोग जजमेंट ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा, कि मेरे बच्चे का कौन सा स्किल अच्छा दिख रहा है मुझे। बॉडी स्किल है, बच्चा बहुत फटाफट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। कुछ बच्चे जैसे 9 महीने 10 महीने में चलना सीख जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, बॉडी स्किल्स अच्छी है बॉडी। और कुछ बच्चे 1 साल 1.5 साल लेते हैं, लगाते हैं कई बार, तो उनके वो चीजों में आएगा डिफाइन। तो बहुत छोटे बच्चों में एकदम से नहीं जाना चाहिए, उनकी अलग टेस्ट होती है, उनकी हम करते हैं लर्निंग टेस्ट करते हैं। ओके। लर्निंग स्किल टेस्ट करते हैं कि वो कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, लर्निंग का तरीका क्या है उसका। विजुअली लर्न करता है जल्दी, ऑडियो वाइज लर्न करता है, या करके दिखने पे लर्न करता है। तो उतने छोटे बच्चे के लिए वो टेस्ट होते हैं। ओके। इसके लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करते हम। ओके। क्योंकि 0 to 4 years बच्चे का ईगो डेवलप हो रहा होता है, मतलब उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है कि मैं हूँ कुछ। 4 से 7 years की एज में उसकी वो जो मैं क्या हूँ उसकी आइडिया उसकी फिक्सेट हो रही होती है। दैट इज द रीजन ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे दोस्त, दिस स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस ग्रेड 2 से आप एनालाइज कर सकते हैं बच्चे का। उससे पहले दूसरी स्किल होती है। ओके। या एनीवन एल्स हैज एनी क्वेरी? कुछ आप बताना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, आपका कुछ एरिया होगा इंटरेस्ट का, बट कुछ और ही करते हैं टोटली। एक बीच में एक पर्सन ने बताया था कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर था, बट वो बहुत छोटे एज में एक्सपायर हो गया आउट ऑफ हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में स्ट्रेस रहता था। क्यों स्ट्रेस रहता था? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका साइको एनालिसिस मैच नहीं करता था उस प्रोफाइल के साथ। इंटेलिजेंट था तो वो कोई भी चीज में अच्छा हो जाएगा, कोई भी फील्ड का पढ़ा लोगे आप, डॉक्टर की पढ़ाई की है तो वो उसको आप बाई चांस इंजीनियरिंग भी सिखाओगे ना तो वो अच्छा करेगा, क्योंकि उसकी स्किल्स एंड एबिलिटीज अच्छी है ऑल इन ऑल। बट उसकी जो साइको एनालिसिस है ना, दैट डिड नॉट मैच। साइको एनालिसिस प्रेफरेंस, इसके ऊपर भी मैं लाऊंगी एक बार। पर्सनालिटी जो है, जो प्रेफरेंस है जिसमें उसको खुशी मिलती है ना, वो चीज नहीं हो रही थी। एग्जाम्पल, अब जैसे मार्केटिंग का पर्सन और एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, उसको मैंने मार्केटिंग के काम में लगा दिया, तो उसको वो स्ट्रेस रहेगा, हमेशा ही स्ट्रेस रहेगा सबसे सामने बात करने का, कि मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, मुझे अप्रोच करना है लोगों को। ये एक अलग सा मेंटल प्रेशर रहेगा उसके ऊपर। काम एक अलग चीज है, वो अचीव कर ले वो अलग बात है, समझदार होगा तो कर भी लेगा, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है। छोटी छोटी चीजें हैं,
जहाँ पे ये हेल्प होती है चीजें जब हम एनालाइज करते हैं, जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। आइडियली फॉर लेमैन दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों आईटी का काम है, दोनों इंटेलिजेंस इंजीनियर्स वगैरह करते हैं, बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ। एआई में सेंसिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस, जो दिख रहा है उसी को एनालाइज करना है। रोबोटिक्स में डिजाइनिंग आ गया, इमेजिनेशन पावर, विजुअल स्किल्स शुड बी मच मोर शार्पर। तो अगर आप जिसकी सेंसिंग स्किल अच्छी है उसको आप रोबोटिक्स में डालेंगे, ही विल नॉट परफॉर्म गुड। क्यों? क्योंकि उसमें वो इमेजिनेटिव पावर नहीं है, क्रिएटिवनेस नहीं है। और रोबोटिक वाले को उसमें डाल दोगे तो वो बोर हो जाएगा। एवरेजली इंटेलिजेंट होने की वजह से कर तो लेंगे, बट दे विल बी स्ट्रेस्ड आउट। ये जनरली देखा गया है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस इज अ वेरी गुड टूल इन हैंड ऑफ अस। ये चीज है। तो स्टार्टिंग से ही हम बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट किस तरफ जानी है उसको प्लान कर सकते हैं। एंड साइको एनालिसिस चेंज नहीं होते बेसिकली। जो एक पर्सन की प्रेफरेंसेस होती है, दे डोंट चेंज, यू कैन नॉट चेंज दैट, बट यू कैन वर्क ऑन द स्किल्स एंड एबिलिटी। अगर कोई क्रिएटिव है तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, एनहांस कर सकते हो। बट जो क्रिएटिव है ही नहीं उसको क्रिएटिव नहीं कर सकते, ये चीज है। तो ये डिफरेंस होता है।